दोस्तों, आईआईसीटी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो सभी सीएससी वीएलई भाइयों के लिए है और सभी वीएलई जानते हैं कि डीजीपी चलाने में इस समय बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कभी ट्रांजैक्शन फेल होता है, कभी स्टेटमेंट नहीं खुलता या फिर कभी कभी पोर्टल ही नहीं खुलता। कभी पैसे निकालते हैं तो पैसे भी नहीं निकलते, ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। देखिए, अभी मैंने पोर्टल खोलना चाहा तो ये ओपन ही नहीं हो रहा है। ऐसी समस्याएं डीजीपे में बहुत सारी बनी हुई है। तो इसमें काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी प्रकार की समस्या आ रही है। तो अभी काफ़ी लोगों को मालूम भी हो गया होगा कि हम लोगों के लिए डीजीपे का एक नया वर्जन या नया पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसको डीजीपे लाइट या मर्चेंट लाइट के नाम से भी जाना जाता है। आपको ये लिंक शो हो रही है, पोर्टल आपके सामने ओपन है। दोस्तों, इस पोर्टल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां पे जाके, ये ऊपर में भी लिखा है एजेंट डॉट पे डॉट सी एस सी डॉट इन, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है। इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये डायरेक्ट आपका लिंक से ही काम करेगा। आप लिंक ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम स्टेप वाइज इसका लॉगिन करने का तरीका जानते हैं कि कैसे हम इसको लॉगिन करेंगे और किस प्रकार हम इसमें केवाईसी करेंगे और कैसे कार्य करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे यूज़र नेम और हमें पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यूज़र नेम में हमें अपना मोबाइल नंबर फिल करना है और पासवर्ड क्या होता है, पासवर्ड इसका बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बनाया गया है। सबसे पहले अगर पासवर्ड आपके पास नहीं है तो आप डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बना सकते हैं। आप डिफ़ॉल्ट पासवर्ड के रूप में CSC@123 यूज करके देख लेंगे। उससे आपका पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। अगर नहीं लॉगिन होता है, फेल्ड बता रहा है इस तरह, तो आपको क्या करना है, अपना फॉरगेट पासवर्ड पर जाकर पासवर्ड फॉरगेट कर लेना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर सिंपली फिल करना है। उसके बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी पर जैसे ही हम आप क्लिक करेंगे तो संबंधित मोबाइल पर जो नंबर आपका दर्ज होगा सीएससी में, वो नंबर, उस नंबर पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगी और ओटीपी हम यहाँ पे फिल कर लेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद हम यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी का जो शो कर रही है बटन, उस पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हाईलाइट होगा सक्सेसफुल ए टेम्पोररी पासवर्ड हैज बीन सेंड टू योर मोबाइल नंबर, और हमारे मोबाइल नंबर पर एक टेम्पोररी पासवर्ड भेज दिया जाएगा। ठीक है, वो पासवर्ड जब मोबाइल में आ जाएगा उसके बाद फिर हम आगे कहता है कि पुट योर लॉगिन आईडी एंड वेरीफाई ओटीपी, देन यू विल रिसीव ए न्यू पासवर्ड इन योर इनबॉक्स। तो हमें इनबॉक्स पर ओटीपी पासवर्ड आ चुका है। अब हमें क्या करना है, बैक पर जाना है। बैक पर जाके हमें अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो हमें मोबाइल में प्राप्त हुआ है वो फिल करेंगे। जो बाय डिफ़ॉल्ट पासवर्ड आया हुआ है उसको हमें देखकर फिल करना है। तो हमारे पास जो टेम्परेरी पासवर्ड आया है उसको हम यहाँ पे फिल करेंगे। पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक कर दिया, उसके बाद फिर हमारे मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी। दोस्तों, ओटीपी फिल करने के बाद देखिए ये कैसा इंटरफेस आ रहा है, पोर्टल ओपन हो रहा है। दोस्तों, ओटीपी फिल करने के बाद देखिए हमारा डैशबोर्ड ओपन हो रहा है। यहाँ पे कह रहा है केवाईसी इज मैंडेटरी फॉर ऑल डीजीपे लाइट यूजर।
इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। केवाईसी शुरू करने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी। तो इसमें सबसे पहले आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। ट्रांजैक्शन करने के लिए पहले केवाईसी करना ज़रूरी है। केवाईसी करने के लिए कृपया एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन का उपयोग करें। केवाईसी के लिए आगे बढ़ने से पहले कृपया पैन, आधार, पंजीकृत मोबाइल नंबर और पंजीकृत ईमेल आईडी के साथ तैयार रहें। केवाईसी के समय डिवाइस का लोकेशन ऑन रखें। तो दोस्तों, जो ये डिजीपे लाइट सॉफ्टवेयर है, इसके लिए पहले हमें केवाईसी करनी पड़ेगी और केवाईसी करने के लिए फ़ोटो, पैन की फ़ोटो, ये सब चीज़ें मांगेगा। तो उसमें कह रहा है कि आप एंड्रॉयड फ़ोन से केवाईसी पहले करें, उसके बाद पोर्टल पे काम करें। तो चलिए हम इसको कट करते हैं, आगे देखते हैं। और यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर भी इसका बनाया गया है डिजीपे लाइट का, ठीक है। इसके बाद इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर डिजीपे लाइट कह रहा है। मर्चेंट आईडी बेनिफिट है, इसमें इंस्टेंट कमीशन क्रेडिट है, तुरंत ट्रांजेक्शन सक्सेस रेशियो है। तो इसमें जो है काफ़ी कुछ नया अब आपको देखने को मिलेगा। और कह रहा है ज़्यादा जानकारी के लिए जिला प्रबंधक या समन्वयक से संपर्क करें, ठीक है। आगे कह रहा है केवाईसी एक्टिवेशन इज रिजेक्टेड, प्लीज एक्टिव योर केवाईसी अगेन। तो सबसे पहले दोस्तों हमें केवाईसी करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर हम आपको पोर्टल के विषय में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल पर जाकर केवाईसी पूरी करते हैं। केवाईसी पूर्ण करने के बाद फिर अपने तो सबसे पहले सिस्टम हम पे अपना आते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिंक पर क्लिक करेंगे। लिंक ओपन करने के बाद ये डैशबोर्ड ओपन हो जाता है। यहाँ पे हमें सबसे पहले अपना यूज़र नेम फिल करना है, उसके बाद पासवर्ड टाइप करेंगे। पासवर्ड टाइप करने के बाद हम फिर नीचे साइन इन का जो बटन है, साइन इन के बटन पर जाकर हमें सिंपली पासवर्ड डालने के बाद साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो ये डैशबोर्ड ओपन हो गया। अब यहाँ पे कंप्लीट केवाईसी के लिए कह रहा है कि कंप्लीट केवाईसी। यहाँ पे देखिए इंटरफेस ओपन शो कर रहा है। यहाँ पे कंप्लीट केवाईसी पर हमें जाकर क्लिक करना है। ये देखिए कंप्लीट केवाईसी का इंटरफेस शो हो रहा है। अब यहाँ पे कह रहा है यूज़र कंसेंट एंड डिक्लेरेशन शो कर रहे हैं कि आई एम ए रेजिडेंस ऑफ इंडिया, आई एम फिजिकली प्रेजेंट इन इंडिया, आई एम एबव 18 ईयर्स ऑफ एज। इनको सबको सेलेक्ट करके हम सबमिट पर क्लिक कर दें। तो देखिए यहाँ पे हमें सबसे पहले पैन वेरिफिकेशन का आइकन शो कर रहा है। यहाँ पे हम पैन की पिक अपलोड करेंगे। और हमें कैसी पिक अपलोड करनी है, ये देखिए बॉक्स के अंदर ही हमारी फ़ोटो रहेंगी और अगर बॉक्स के बाहर आ जाएंगी तो वो कैंसिल मानी जाएंगी, रिजेक्ट कर देगा। तो हमें दिए गए फॉर्मेट के हिसाब से अपलोड करना है और नीचे प्रोसीड टू कैप्चर पर क्लिक करके हमें। तो चलिए हम कैप्चर करते हैं। तो पैन हमने कैप्चर कर लिया, ये देखिए पैन हमारा कैप्चर कर लिया। अब कह रहा है गो टू नेक्स्ट स्टेप। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन मांग रहा है, अपलोड फ्रंट साइड ऑफ आधार और अपलोड बैक साइड ऑफ आधार। हमें आधार के दोनों साइड अपलोड करने हैं, ठीक है। चलिए हम आधार के दोनों साइड सिंपली अपलोड करते हैं। तो हमें फ्रंट साइड वाला पहले अपलोड करना है। फ्रंट साइड पर क्लिक कर प्रोसीड टू कैप्चर आईडी पर क्लिक करते हैं तो हमारा कैमरा ऑन हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको कैप्चर कर लिया, ये प्रोसेसिंग हो रहा है। तो हमारा आधार का फ्रंट साइड अपलोड हो गया। अब हमें आधार का बैक साइड अपलोड करना है। तो चलिए बैक पर क्लिक करें, इसी तरह वही प्रोसेस हम जल्दी जल्दी करते हैं। ध्यान रहे कि आईडी आपकी बॉक्स के अंदर ही हो, बाहर निकलेगी रिजेक्ट हो जाएगा केवाईसी, ठीक है। अब आगे अगला स्टेप होगा, कह रहा है गो टू नेक्स्ट स्टेप। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पर जाना है। अब आधार वेरिफिकेशन हो गया, लाइवनेस चेक। अब हमारी ओरिजिनल फ़ोटो लेगा तो हमें अपनी फ़ोटो पर क्लिक करना है, ठीक है। अपलोड फ़ोटो विल बी कंपेयर्ड बाई आधार। तो हमारी फ़ोटो आधार से मैच होनी चाहिए। चलिए हम अपनी फ़ोटो भी लेते हैं। कैमरे पर क्लिक कर हमने अपनी फ़ोटो भी ले ली। अब अगला स्टेप देखते हैं। अगले स्टेप में कह रहा है गो टू नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाना है। अब यहाँ पे आधार की डिटेल हो गई, लाइवनेस चेक हो गया और बेसिक इन्फॉर्मेशन भी हो गया। अब बेसिक इन्फॉर्मेशन में कह रहा है कि सॉफ्ट की फ़ोटो लगानी है,
शॉप की फ़ोटो लगा देंगे हम अपनी। चलिए शॉप की फ़ोटो कैप्चर करते हैं। अब हम शॉप की फ़ोटो भी कैप्चर कर लेंगे अपने हिसाब से, जो भी हमें शॉप की फ़ोटो देनी होगी। चलिए हमने शॉप की फ़ोटो कैप्चर कर ली। नेक्स्ट स्टेप कह रहा है कि शॉप नेम। शॉप नेम क्या है आपका? हम अपनी शॉप का नेम डाले दे रहे हैं। इनकम कह रहा है ग्रेटर देन, लेस देन, तो लेस देन करेंगे। जीएसटी है नहीं, जीएसटी नहीं डालेंगे। सिटी हमारी कौन सी है? जो सिटी होगी हमें सिटी सिंपली फिल करना है। पिन कोड जो हमारा एरिया का है वो हमें पिन कोड देना है। और उसके बाद एड्रेस, सेम एज एड्रेस कर देंगे तो हमारा सेम एड्रेस हो जाएगा। उसके बाद सबमिट पर सिंपली क्लिक कर देंगे। तो KYC कंप्लीट सक्सेसफुली का यहाँ पे एक इंटरफेस शो हो रहा है। अब हमें यहाँ पे क्लोज पर क्लिक कर देना है। तो हमारी KYC यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने लैपटॉप PC पर। अब वहाँ पे दिखाएंगे कि इसका क्या क्या यूज होता है, कैसे कैसे आप यूज करेंगे। तो चलिए हम अपने PC पर चलते हैं। हम अपनी PC पर आ गए। अब हमें पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड फिल करके हमें फिर पुनः लॉगिन करना है। इसको कट कर देंगे। हाँ, ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया। डीजीपे लाइट का पोर्टल जो है हमारा ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमने KYC तो कर दी, हमारी KYC पेंडिंग बता रहा है, ये अप्रूव्ड हो जाएगी दोस्तों। तो अब हम इस पे क्या क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा DMT टुडे, जो भी हम आज की डेट में करेंगे, जिस दिन करेंगे तो वो सारा हमारा शो करेगा। DMT अगर किसी का करेंगे तो DMT में शो करेगा। AEPS करेंगे AEPS में शो करेगा। MATM से पैसे निकालेंगे वो शो करेगा। और इंश्योरेंस करेंगे तो वो भी शो करेगा। ठीक है, तो चलिए हम बारी बारी से जानते हैं क्या क्या इसमें हम कार्य कर सकते हैं, नया क्या क्या है। तो अब इसमें सर्विसेज पर क्लिक कर हम देखते हैं। तो सर्विस में दोस्तों हम कर पाएंगे कि मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और यूनिफाइड AEPS, ज़्यादातर हम इसी का यूज हमें करना है और करते भी हैं। AEPS के माध्यम से जो पैसे निकालते हैं, मनी ट्रांसफ़र भी कर लेंगे, AEPS का यूज कर सकते हैं, MATM से पैसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जनरेट रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट होगी वो हम जनरेट रिपोर्ट पर जाकर, जनरल रिपोर्ट पर जाकर हम रिपोर्ट निकाल सकते हैं डेली की। ठीक है, आगे है टॉपअप वैलेट। वैलेट अगर टॉपअप करना हो, हमें पेमेंट करना हो तो टॉपअप वैलेट पर हमें क्लिक कर ये टॉपअप की डिटेल निकाल सकते हैं। आगे कैश आउट, जो हमें पेमेंट करना है अपने पोर्टल पर तो कैश आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपने बैंक अकाउंट डिटेल डाल के कर सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए हेल्प एंड सपोर्ट ऑप्शन है, यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक कर हम अधिक जानकारी ले सकते हैं। और डाउनलोड ड्राइवर, जो ड्राइवर का है तो यहाँ से हम ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, डीमैट अकाउंट ओपन करना है, डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है इंटरफेस आपका वेबसाइट का, पोर्टल का। इस तरह हम काम कर सकते हैं। और अगर कोई भी समस्या या शिकायत है तो अपने संबंधित जिले के जिला प्रबंधक या जिला समन्वयक से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था डीजीपे लाइट यूज करने का तरीका। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल में नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।